बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह पाक के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। ये मैं आपके साथ एक नाइन्थ फिज़िक्स का पेपर 2 पेपर हैं MCQs के, जो कि आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। ये मैंने सोल्व कर रखे हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस का MCQs का कौन सा ऑप्शन है, इसमें और भी क्या हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास MCQs है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम। हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = mv। m हमारे पास मैस है, वे वेलोसिटी है। हम जानते हैं कि मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देखें, आपको किलोग्राम मीटर पर सेकंड नज़र नहीं आएगा। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका बेस यूनिट होता है। जब इसको ड्राइव करते हैं तो न्यूटन सेकंड बनता है, क्योंकि हमारे पास न्यूटन सेकंड बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर मल्टीप्लाई सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर हुआ न्यूटन के, और साथ में जो सेकंड है वो सेकंड के। ठीक है, जो मोमेंटम का बेस यूनिट है उसको हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके न्यूटन सेकंड हम इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे जल्दी में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को लगा देते हैं, और कुछ न्यूटन पर सेकंड को, और कुछ न्यूटन मीटर को। तो बड़े गौर से देखना है। तो हमारे पास न्यूटन पर सेकंड है। उसके बाद दूसरा MCQ है कि चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड। और यहाँ पे अक्सर बुक्स पे जो लिखा होता है, बुक्स पे ये डिस्टेंस लिखा होता है या कुछ पे वेलोसिटी लिखा होता है, लेकिन ये हमारे पास चेंज इन पोजीशन जो है ये डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। उसके बाद है कि ये उर्दू में भी साथ साथ लिखे हुए हैं कि पोजीशन में तब्दीली कहती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, कि सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है। MCQ नंबर 3 में है। इसका ए ऑप्शन है कि 0.01 ग्राम, दूसरा है 0.02 मिलीग्राम, तीसरा है 100 माइक्रोग्राम, और चौथा है हमारे पास 500 नैनोग्राम। अब बच्चे समझेंगे शायद 0.01 सबसे छोटा है, लेकिन ये ग्राम 0.01 ग्राम सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 0.02 मिलीग्राम, उससे छोटा है 100 मिलीग्राम, और सबसे छोटा जो है 500 नैनोग्राम है। क्योंकि नैनो 10⁻⁻9 होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 500 नैनोग्राम ही हमारे पास सबसे छोटा होगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास ठीक होगा। दूसरा है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। हमें पता है कि फोर्स के घुमाव का जो असर होता है, फोर्स के जो गर्दिशी असर होता है, वो हमारे पास टॉर्क होता है। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 5 है कि इन SI यूनिट द यूनिट ऑफ डेंसिटी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में हमारे पास जो डेंसिटी का यूनिट है, हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी हमारे पास होती है मैस पर किलोग्राम। जब 2014 में मैंने 2013 में 9th का एग्ज़ाम दिया था, तो ये जो डेंसिटी है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आया था, डेंसिटी की डिफ़ाइन। और मैंने एक पेज पे लिख के अपने दूसरे भाई को चीटिंग के लिए मैंने उसको पर्ची दी थी, तो वो जब मैंने उसकी तरफ फेंकी तो वो रास्ते में गिर गई थी, तो कि जो वो ना लिख सका। तो हमारे पास डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। हमें पता है कि मैस का किलोग्राम है और वॉल्यूम का पर मीटर क्यूब होता है। तो ये चूँकि पर यूनिट वॉल्यूम है, तो ये किलोग्राम मीटर पर क्यूब बन जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड। अब जो हमारे पास पावर का फार्मूला होता है, पावर = W/T। जब नीचे टाइम होगा तो हम रेट कहेंगे, या फिर उर्दू में कहेंगे शरह कहेंगे। ठीक है, जैसे उसने लिखा कि काम करने की शरह को बोलते हैं पावर। तो कुछ इसमें एनर्जी भी स्टूडेंट्स लगा देते हैं। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ G ऑन द मून सरफेस इज़ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ज़मीन की चाँद की सरफेस पे सतह पे 1.6 जो कि होती है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। के अगर किसी बॉडी का मैस हमारे पास 100 किलोग्राम है, तो
जो चांद की सतह पे उसका वेट कितना होगा। और हम जो जानते हैं कि W = mg होता है। मैस हमारे पास यहाँ पे 100 kg है और g की वैल्यू 1.6 है। जब हम 100 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 न्यूटन बन जाएगा। तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी है, 160 न्यूटन। उसने लिखा कि इन SI MCQ नंबर 8 में कि इन SI द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज़, ये होता हमारे पास होता है किलो जॉल पर केल्विन, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। लास्ट हमारे पास डी ऑप्शन है। उसके बाद उसने पूछा कि द बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है। इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, हमें पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो वहाँ पे जाके बॉल एक लम्हे के लिए रुकेगा। जैसे ही बॉल एक लम्हे के लिए रुकेगी तो वो जिस लम्हे रुकी है वो मैक्सिमम हाइट पे जब हल्की थोड़ी सी रुकी है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी, रुकने से उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास जब भी कोई चीज़ हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। ये स्टूडेंट्स अक्सर हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम उस वेलोसिटी को हम लोग ज़ीरो लेते हैं, तो हमारे पास ये ज़ीरो होगी। तो हाउ मैनी डिविजन्स आर इन वर्नियर स्केल ऑफ आ वर्नियर कैलिपर्स, वो जो वर्नियर कैलिपर पे वो स्केल जो हम जिसको आगे पीछे करते हैं उस पे हमारे पास उसने कहा कि कितने डिवीजन होते हैं, तो उस पे हमारे पास 10 डिवीजन्स हैं। लेकिन जो कुछ वर्नियर कैलिपर्स हैं जिस पे हमारे पास 20 भी होते हैं। द नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर्ड आर, तो हीट को ट्रांसफ़र करने के 3 हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये 3 तरीके हैं जो हीट को ट्रांसफ़र करने के, इंतकाल हरारत, हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के ये 3 तरीके हैं। तो उसके बाद द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेलर रूल, हेड टू टेलर रूल में हमारे पास मिनिमम 2 फोर्सेस होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी कर लें। हमारे पास 2 नंबर ऑफ़ फोर्सेस, तो कोई भी नंबर यानी कि एनी नंबर ऑफ़ फोर्सेस हमारे पास हो सकती हैं। उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से पेपर समझ आया होगा। इसके साथ ही हम अगले पेपर को भी एक्सप्लेन करते हैं जो कि एक फ़र्स्ट टाइम का था और एक सेकंड टाइम का था पेपर। और इसके बाद है कि वेलोसिटी का फार्मूला है। उसने पहले MCQ पूछा कि फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, हम लोग जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो V = d/t, डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल डीज के साथ डिनोट करते हैं, तो वेलोसिटी = d/t। तो दूसरा MCQ फिर हमारे पास रिपीट हो गया कि चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया। अब ये MCQ फिर से रिपीट हो गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, इसको मैंने प्रीवियस में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 500 नैनोग्राम। उसके अलावा कि मंदरजा झैल में से किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून का इतलाक़ नहीं होता। इतलाक़ का मतलब होता है इस्तेमाल। उसने इंग्लिश में ये स्टेटमेंट लिखी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ, तो जब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे नेट फोर्स लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो है आंसर ये है नेट फोर्स है। मैस ऑफ अर्थ इज़, अब ये MCQ पेपर में 2 तरीके से पूछा जाता है। अब ये हमारे पास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, बाद दफ़ा वो ग्राम में कन्वर्ट करके पूछता है तो उसका आंसर होगा 6 × 10⁻27 ग्राम। और G की कीमत बढ़ती है। उसने पूछा कि वैल्यू ऑफ G इंक्रीज विद डिक्रीज़ इन एल्टीट्यूड, कि बुलंदी जितनी कम होगी तो ये वैल्यू ऑफ G जो है हमारे पास उतनी ही कम होती जाती है। ये चैप्टर नंबर जो 5 है तो उसमें ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड h, तो इस टॉपिक में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है कि नंबर ऑफ़ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर, कोई भी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स 2 होते हैं। ठीक है, हमेशा उसके 2 ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। उसके बाद है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मैस 2 किलोग्राम, कोई बॉडी है जिसका मैस 2 किलोग्राम है, उसकी एनर्जी 25 जॉल है, तो उसने कहा कि उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इसमें देखें कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होती है ½ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी की बजाय आप पुट कर दें 25 इक्वल टू हाफ को जब 25 के नीचे लेके आएंगे तो 12.5 बनेगा, तो इक्वल टू m, मैस हमारे पास उसने दिया गया है 2 किलोग्राम। तो बल्कि इसका आप इस तरह से देख लें कि काइनेटिक एनर्जी जो है 25 पुट करें इक्वल टू 1/2 को मैस की जो वैल्यू 2 है उसके साथ कट कर देंगे तो v² = 25 बन जाएगा।
और जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो v इक्वल टू 5 हमारे पास आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से मैंने बताया है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, दोबारा से इसको गौर से सुने। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 25 है, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हमारे पास जो है एम की बजाय हमने 2 लिखना है क्योंकि मैथ 2 है। तो वो जो मैथ का 2 है वो 1/2 वाले 2 से कट जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 25 बनेगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। फॉल्स सीलिंग इज़ डन बाय, तो जो हमारे पास है फॉल्स सीलिंग करते हैं मकानों घरों में, तो वो क्यों करते हैं? छत को इंसुलेट करने के लिए, इंसुलेट द सीलिंग। उसके बाद है हमारे पास MCQ नंबर 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फ़ा हैज़ वैल्यू ऑफ 2 × 10⁻⁵ पर केल्विन। उसने कहा कि बीटा की वैल्यू क्या होगी कि हमारे पास सॉलिड के लिए जिसमें अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास ये गिवन दी गई हो। तो वहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, तो बुक में आई थिंक वो अल्फ़ा इक्वल टू 3 बीटा है, इस तरह का है। तो यहाँ से हमारे पास उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन है। उसके बाद उसने MCQ नंबर 11 है कि इन SI यूनिट द प्रेशर ऑफ इज़ पास्कल। SI यूनिट में प्रेशर पास्कल जो है किसके बराबर होता है? हमारे पास जो प्रेशर जो पास्कल है, अगर हम देखें तो प्रेशर का जो फार्मूला है P इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है। अब फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है और एरिया का मीटर स्क्वायर है। तो जब चूँकि एरिया नीचे है तो ऊपर आके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल बोलते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि प्रेशर का जो यूनिट है पास्कल वो किसके बराबर है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज आर द रिज़ल्ट ऑफ, ये हमारे पास कन्वेक्शन का रिज़ल्ट होता है। नसीम बर्री और नसीम बहरी जो हैं ये किसका नतीजा होती हैं? ये हमारे पास कन्वेक्शन का नतीजा होती हैं। तो जिस डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास जो मैंने अभी 2 पेपर एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप 5 साल ओल्ड पेपर्स को देखें तो उनमें से उन्हीं 5 साल जो पेपर हैं उनमें से 9 MCQ इन पेपर में आए हुए थे, इनमें से एक पेपर में से। और वो जो पेपर हैं वो भी मेरे इस चैनल पे एक्सप्लेन किए हुए हैं मैंने। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ आई होगी। मज़ीद 5 साल पेपर्स को देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।